हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 118 के साथ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हमारा ज़ॉम्बी के अटैक की वजह से जो रंजन में जो एरिना होता है वो पूरी तरीके से टूटने लगा था, या फिर जो बैरियर होता है वो भी टूट गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सिस्टम अपीयर होता है और सिस्टम के द्वारा बताया जाता है जो इंक्रोजन लेवल है वो बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया है, जो काफी ज्यादा सुपर डेंजरस है। तभी हम एरिना टावर के नीचे का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर वॉन्ग जिकाई आया होता है, जहाँ पर जो वॉन्ग जिकाई होता है वो कहता है ज़ॉम्बी यहाँ पर अपना पूरी पोटेंशियल पे फाइट कर रहा है, जो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। ऐसा लगता है ये जो डंजन है ये उसकी पावर को होल्ड नहीं कर पाएगा ज्यादा देर। कहते हुए वॉन्ग जिकाई आगे की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन अगले पल उसके सामने एक बहुत बड़ा सा बिजली का मतलब लाइटिंग अपीयर होता है, और उस लाइट में से हम देखते हैं गार्ड को दिखाया जाता है, मतलब एक रोबोट को दिखाया जाता है जो कि सिस्टम प्रेजेंट गार्ड होता है, जिसका लेवल 100 होता है। जहाँ पर वो जो गार्ड होता है वो अपने हाथ में अटैक को रेडी करते हुए वॉन्ग जिकाई से कहता है ये मैक्सिमम इंकर्शन जोन है, यहाँ पर आप लोगों का एंट्री मना है, प्लेयर जल्दी से इस जगह को छोड़कर चले जाओ। जो सुनकर वॉन्ग जिकाई कहता है सच में ये तो काफी ज्यादा अननोइंग है। और हम अगले पल देखते हैं वहां पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, और हम देखते हैं प्रिजन के अंदर एक वही बंदा जो कार्ड से खेल रहा था उसको दिखाया जाता है, और हम देखते हैं उस धमाके की वजह से जो वो काठ से बना हुआ जो कैसल बनाया था वो वहाँ पे बिखर जाता है। अभी धुएं में से वांग जी का एक बर्गर लाया था जो उस आदमी के लिए, उस आदमी को देते हुए उससे कहता है बहुत समय हो गया तुमसे मिले हुए पुता ब्रो। तो दरअसल ये वही चश्मिश है जिसको हमने मेमोरी वर्ल्ड में देखा था ज़ॉम्बी का। और उधर हम देखते हैं जो रोबोट होता है उसका चकनाचूर हो गया होता है, लेकिन वो स्टिल कहा जा रहा होता है कि प्लेयर का यहाँ पे आना मना होता है। तभी वांग जिगाई को देखकर प्रभुता उससे कहता है क्या तुम जब भी यहाँ पर आओगे इस तरह का बड़ा सीन क्रिएट करोगे क्या? जो सुनकर वांग जिगाई कहता है हाँ तो क्या हुआ, देखो तुम ज़ॉम्बी को तो देख ही सकते हो, उसने यहाँ पे अपने तीनों फॉर्म को यहाँ पे अनलिश किया है, जिस वजह से ये जो डंजन है ये बहुत ही जल्द यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा। कहते हुए वॉन्ग जिगाई अपने उस थैली में से एक बर्गर निकाल कर प्रपुता को देते हुए कहता है, और जो प्रपुता होता है वो उस बर्गर को लेते हुए उसे कहता है इंडियन तुमने सच में ज़ॉम्बी को इस गेम वर्ल्ड में ड्रैग करके ला ही चुके हो। जो सुनकर वॉन्ग जिगाई कहता है हाँ बिल्कुल, मॉन्स्टर प्लेयर या तक चीटर, मैं उन सारी चीजों को इस गेम वर्ल्ड में लाया हूँ जिसके जरिए ज़ॉम्बी यहाँ पे फाइट करता रहे, और इस फाइट के दौरान जो सिस्टम है वो ज़ॉम्बी का हर एक जो डाटा है, हर एक जो टेक्निक है, हर एक जो मूव है वो सीखता रहेगा, जो कोर अपग्रेड को कंप्लीट करेगा। तो ब्रो तुम्हारा जो डायरेक्शन क्या है अगला? और अभी मैं ज़ॉम्बी के साथ फाइट करने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम्हारा क्या चांस है? जो सुनकर पपुता बर्गर खाते हुए वांग जिगा से कहता मेरा मेरा तो मुझे लगता है मेरा यहाँ पे 10% चांस है। तो होता कि ये वाला आंसर सुनकर जो वांगजिका होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए उससे कहता है क्या, मैंने सोचा यहाँ पे तुम 30% की बात करोगे। तभी प्रभुता कहता है लेकिन अगर ज़ॉम्बी का जो सिक्स फॉर्म है, जो अगर वो यहाँ पे अपने फुल पावर को यूज करे और जो सिस्टम है उसका जो फुल पावर का जो पोटेंशियल है उसको अच्छे से सीख लेता है या फिर कॉपी कर लेता है, तो यहाँ पे जो चांसेस है जीतने का वो 70% है। जो सुनकर वॉन्ग जिका थोड़ा सा घबराते हुए कहते हैं क्या, अगर ऐसी बात है तो ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा बात है ना? तभी सीन यहाँ पे कट होता है और हम एरिना के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी का जो तीनों ही तीनों जो फॉर्म होता है वो अटैक करने के लिए आ रहा होता है। ऐसे हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी का जो वाइड हेयर वाला जो वेरिएंट होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, और वो अपना जो एक मुक्का बनाते हुए आगे की ओर पंच करते हुए कहते हैं चलो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हम अगले पल देखते हैं जो टॉप 3 होती है और जो लेनी होती है वो दोनों ही घुटनों के बल वहाँ पे बैठ जाती है, और वो दोनों कहती है मैं सरेंडर करती हूँ, हम सरेंडर करते हैं यहाँ पे। और जो लेनी होती है वो कहती है यहाँ पर काफी ज्यादा गैप है हम दोनों के पावर के बीच में, तो यहाँ पर फाइट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता, कोई भी सेंस नहीं बनता। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी का जो एक्साइटिंग वाला जो वेरिएंट मतलब व्हाइट फॉर्म वाला जो वेरिएंट होता है वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है, और वो कहता है क्या, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अभी जो मुक्का वो उन दोनों की ओर बनाकर आ रहा था वो अगले पल साइड की ओर कर देता है, जिस वजह से हम देखते साइड से मतलब पूरा का पूरा जो एरिना होता है वो वहां से चकनाचूर हो जाता है, जो आप सीन में देख सकते मतलब जो एरिना का एक बहुत ही बड़ा सा हिस्सा वहां से गायब होता है। और ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, और जो टॉप 3 होता है वो कहता है सच में ये पंच तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, आखिर हम इतनी देर से इसके साथ फाइट क्यों कर रहे थे? जो सुनकर लेनी की थी हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी दूर से ये सब टॉप वन देख रही थी और वो चिल्लाते हुए उन दोनों से कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या तक चीटिंग करने के वाले भी यहाँ पे जीत नहीं पाए, या तुम लोग यहाँ पे खेल भी रहे थे या फिर तुम लोग यहाँ से मजाक कर रहे थे? मेरे को लगा तुम लोग यहाँ पे जीत जाओगे, जबकि तुम लोग हर वक्त यहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहते हो। जो सुनकर टॉप 3 और लेनी दोनों ही काफी ज्यादा भड़क जाता है, और लेनी कहती है क्या, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा आखिर हम यहाँ पे किस तरह के सिचुएशन में हैं? हाँ क्या तुम अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो जो मैड डॉग है वो भी यहाँ पे नॉकआउट हो गया? मुझे तो ये लगता है कि तुम हमें यहाँ पे पागल समझ रहे हो, बेवकूफ समझ रहे हो। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी का जो सीरियस वाला जो फॉर्म होता है
वो उस मैड डॉग का मतलब बड़े से कुत्ते को वहाँ पे पपी बना लिया होता है। और जरा तुम खुद की ओर देखो, तुम यहाँ से डंजन से भाग रहे हो, तुम्हारा कोई यहाँ पे राइट्स नहीं है कि इस तरह की बात करना। जो सुनकर टॉप वन कहती है अपना मुंह बंद करो, मैं यहाँ पे कोई प्रिजनर नहीं हूँ और ये नॉर्मल है। मैं जब चाहे यहाँ से भाग सकती हूँ, जब चाहे यहाँ से मैं जा सकती हूँ, समझे। तभी अपना ज़ॉम्बी का जो वाइट वाला फॉर्म होता है वो चिल्लाते हुए कहता है रुको रुको, तुम लोग यहाँ पे बोल कैसे रहे हो, अब ये बताओ मेरा जो अगला ओपोनेंट वो कौन है। तभी हम देखते हैं एरिना पे वांग जिगाई आ जाता है और वो अपने ज़ॉम्बी को एक्साइटेड होता हुआ देखकर कहता है, जैसा कि प्रपुता ब्रो ने कहा था, ज़ॉम्बी का जो सिक्स फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म जो भी है, उसको अगर फोर्स करना है उसकी उस फॉर्म में आने के लिए इस गेम वर्ल्ड में, तो ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है। और ज़ॉम्बी का जो फिफ्थ फॉर्म है उसको अगर फोर्स किया जाए इस गेम वर्ल्ड में लाने के लिए, तो ये गेम वर्ल्ड का अल्टीमेट लिमिट है। और इधर ज़ॉम्बी का जो वाइट वाला वेरिएंट होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं यहाँ पे अभी भी खत्म नहीं हुआ, मैं यहाँ पे और भी ज्यादा खेलना चाहता। क्या यहाँ पे और कोई स्ट्रांग नहीं है, कोई स्ट्रांग बंदा नहीं है क्या यहाँ पे। तभी वॉन्गजिका कहता है, आफ्टर ऑल ज़ॉम्बी का जो सिक्स फॉर्म है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि पूछो ही मत। वो चाहे तो पूरे के पूरे एंटायर सिविलाइजेशन को बर्बाद कर सकता है, जिसे हर कोई अपोकलिप्टिक डीमंस के नाम से जानता है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें जो वॉन्गजिका के द्वारा बताया जाता है जो कामेश्वर सिविलाइजेशन था उसका भी जो एक्सटेंशन का जो बग का वो आ चुका था। तभी हमें यहाँ पे अपने ज़ॉम्बी का पुराना जो पैलेस होता है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ट्रोन के ऊपर वॉन्गजिका बैठा होता है। तभी वो सामने की ओर देखता है और हम देखते हैं सामने वही जो आलिया होता है वो वहाँ पे आ जाती है और आलिया उसे कहती है, डैम इट, जो लास्ट सोल्जर था वो भी ज़ॉम्बी के द्वारा डिफीट हो गया। हमारी जो एबिलिटीज है वो ज़ॉम्बी को हम भी नहीं कर पा रहा, उसका जो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है उसको कुछ भी खरोच नहीं हो रहा हमारा जो एबिलिटीज है उसके साथ। हमने यहाँ पे कम्युनिकेशन के थ्रू पीस की रिक्वेस्ट किया था और साथ ही साथ प्लेयर्स को भी उसने इग्नोर कर दिया। वॉन्गजिका हम यहाँ पे फेल हो चुके, तो यहाँ पे तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए स्पेशल स्पेस प्लान को एक्टिव करने के लिए। आलिया का बात सुनकर वॉन्गजिका वहाँ पे कुछ देर के लिए खामोश होता है, फिर लेकिन अगले ही पल वो थ्रोन से उठकर उसे कहता है, आलिया क्या तुम्हें अभी भी याद है। जो सुनकर आलिया कहती क्या। तभी वॉन्गजिका कहता है, जो सुपर पावर का जो एसेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तुम उसके इमेजिन कर सकते हो। तुम्हारे जो अभी के टाइम पर जो वर्जन है उसका जो सुपर पावर है, उसका जो एसेंस है वो तुम इमेजिन कर सकते हो वो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। यहाँ तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आखिर ज़ॉम्बी किस तरह के बीइंग को डिफीट नहीं कर सकता। ज़ॉम्बी का जो ताकत है, उसकी जो पावर है, कोई यहाँ पे इमेजिन भी नहीं कर सकता आखिर वो किस बीइंग के साथ फाइट करेगा जब वो जाके वो डिफीट होगा। यहाँ तक जो सुपर नेचुरल पावर है वो भी ज़ॉम्बी के अगेंस्ट जाके डिफीट हो जाता है। ज़ॉम्बी के अगेंस्ट जाके उसके साथ वॉर करना, इसमें हर एक चीज वहाँ पे मारे जाएंगे। यहाँ तक जितने भी ज़ॉम्बीज है इस दुनिया में वो सब हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिसीजन कर लिया था, है ना। क्या ये सब करने के लिए काफी ज्यादा देर नहीं हो चुका। जो सुनकर वॉन्गजिका एक स्माइल के साथ एक स्माइल देता है और कहता है, क्या ज़ॉम्बी को डिफीट करना। मैं यहाँ पर एक ऐसे बीइंग को इमेजिन करना चाहता हूँ वो इतना पावरफुल हो जैसे कोई गॉड हो, और उसे बनाने के लिए मैं तुम्हारा जो मेंटल पावर है उसको यूज करूंगा। और मैं इसे कहता हूँ स्पिरिट। यही से माइंड वर्क की शुरुआत होता है, जहाँ पर जो गिफ्टेड लोग होते हैं, जो टैलेंटेड लोग होते हैं, वो आगे चल के भगवान की जगह को रिप्लेस कर देते हैं। तभी सिंह प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं वॉन्गजिका सीधा अपने ज़ॉम्बी का जो लॉन्ग हेयर वाला जो वेरिएंट होता है उसके पीछे अपेयर होता है। जो देखकर अपना ज़ॉम्बी पीछे घूमकर कहता है, अरे ये तो वॉन्गजिका है। तभी साइड से जो सीरियस फेस वाला जो वेरिएंट होता है वो उबासी लेते हुए कहता है, क्या यहाँ पर इस गेम में कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं है क्या, मैंने तो यहाँ पे ऑलरेडी गेम को ही बीट कर दिया है। तभी अगले पल वॉन्गजिका एक मुक्का बनाकर अपने ज़ॉम्बी का जो सीरियस फेस होता है उसके उस जो वेरिएंट होता है उसके ऊपर पंच कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी का जो सीरियस फेस वाला जो वेरिएंट होता है उसको वहाँ पे चीथड़े उड़ जाता है, मतलब उसका वहाँ से नामो निशानी मिट जाता है। जो देखकर लॉन्ग हेयर वाला तो ज़ॉम्बी होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, मतलब थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और मनीमन कहता है, सच में ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। अचानक से एक पावरफुल एनर्जी का बर्स्ट, जिस वजह से मेरा थर्ड फॉर्म का जो जीन्स है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, जो अभी तक रीजनरेट भी नहीं हुआ। सच में ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान।